हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है। हर रात के बाद सवेरा होता है। हर रात के बाद सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, पर मुसीबतों के बाद ही तो कामयाबी का सवेरा होता है। मुसीबतों के बाद ही तो कामयाबी का सवेरा होता है। जी हाँ, मुसीबतें जिसको नहीं आई उसने मंजिल कभी भी प्राप्त नहीं की। अगर आपको मुसीबतें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो वो सही रास्ता है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पे मंजिल आपका इंतजार कर रही है। मुसीबतों के बाद ही तो कामयाबी का सवेरा होता है। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं आज प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन जो संभव हो सकते हैं वो सारे आज हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले। अभी तक हमने 5.3 तक सारे क्रम से प्रश्नावलियां कर ली है। उन सारी प्रश्नावलियों को मैंने बिल्कुल क्रम से प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर किसी ने नहीं देखी है, कोई अगर नया है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती बच्चों, अर्थात हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अर्थात बच्चों, आपको लग रहा है कि आपको जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो हार्ड है, तो आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज नहीं है, ये वो चीज नहीं है, ये मुसीबतें नहीं है, ये आपके मंजिल के द्वार हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके रास्ते में एकमात्र आपकी परीक्षा है कि आप लोगों को कितना कॉन्फिडेंस है, आप पर खुद पर कितना आत्मविश्वास है। इसलिए ये कभी ना सोचे कि ये सवाल हार्ड है, ये हमें याद नहीं होता है। अरे नहीं वाला शब्द हटा दो। आपको अगर कोई सवाल 5 मिनट में आता है तो आप 3 मिनट में करने लग जाओगे। ये देख लेना, आप करके देखा, ठीक है। अब हम करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझना है। यहाँ इस 5 की प्रश्नावली में से प्रत्येक क्वेश्चन है वो मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान करना है। 636 योग प्राप्त करने के लिए कितना योग प्राप्त करना है? 636 योग प्राप्त करना है। और इस एपी के कितने पद लेने चाहिए हमें पता नहीं है। ये यानी योग तो कितना चाहिए हमें? 636 चाहिए, पर ये नहीं पता कि हम इस एपी के पद कितने लें ताकि योग कितना चाहिए 636 आ जाए। आपको दिया है, दिया क्या है? दिया है, आपको दिया है एपी। एपी क्या है? 9, 17, 2500 ओन यानी जारी है। और आपको योग ज्ञात करना है 636, लेकिन पदों की संख्या, कितने पद लेने चाहिए, तो पदों की संख्या का पता नहीं है। लेकिन हम मान तो सकते हैं कि हमें n पदों का योग कितना प्राप्त हो जाएगा? 636। अर्थात ये भी दे दिया आपको कि n पदों का योग कितना है? 636 है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या n का मान, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी योग तो हमें 636 चाहिए, पर ये नहीं पता किस एपी के कितने पद ले लें ताकि योग हमें 636 प्राप्त हो जाए। ये हमें पता नहीं था, इसलिए हम मान लेंगे कि इस एपी के n पद हमें लेने पड़ेंगे। अगर हमने इस एपी के n पद ले लिए तो उनका योग 636 प्राप्त हो जाता होगा, ठीक है। ध्यान करना है इस चीज पे। तो अब आपको इस एपी में से क्या क्या दे रखा है वो चेक कर लो आप एक बार। ए का मान कितना है? 9, और डी का मान भी आप बता सकते हो। 17 में से 9 गए, कितने बचे? 8।
ऐसे लिख सकते हो आप। साथ साथ में आपको ये योग भी दे रखा है और कुछ यहाँ नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था ना कि जो दिया है उसी को आप दूसरे दोबारा अप्लाई कर दो। क्या दे रखा है? SN, यानी क्या योग दे रखा है, लेकिन कितने पदों का? n पदों का योग दे रखा है। इसी का सूत्र लगा दो, चूंकि SN बराबर n कोष्टक कितने, ये देखो आपका ये सूत्र होता है जो आप हमेशा बार बार से लिखते हो, तो याद हो गया होगा और याद हो भी जाएगा। आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसका मान आपके पास है, कितना है? 636। तो ये लो 636 रख दो। n का मान नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितने पद लेने हैं। 2 इंटू ए का मतलब प्रथम पद कितना दे रखा है? 9। एपी में देख लो आप, 9 दे रखा है। n का मान फिर से नहीं पता है। d का मान हमारे पास कितना है? 8 है, बट्टा में कितने? 2। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां यही चीज दे रखी थी, मैंने वही वापस लिए और इन्हीं से हम उत्तर निकालेंगे, देख लेना चाहिए। ये देखो हर में क्या है? 2 है। जब ये L RHS से, ये RHS पार्टी तो है, इस RHS पार्ट से LHS में जाएगा तो भाग वाली संख्या किसमें चली जाती है? गुणा में ना, तो इसलिए यहां गुणा में लगा देंगे। कौन बच गया है? n। 9 दूनी कितने? 18 प्लस 8 को हम n से गुणा करेंगे 8n, 8 को हम 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये 1272 हो जाएंगे और n का n 18 में से 8 जा रहे हैं तो 10 बचे और प्लस के कितने? 8 है। ठीक है, यहां तक 1272। n को 10 से किया तो 10n हो गया, n को 8n से किया तो 8n स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 8n स्क्वायर यही रहने दो, प्लस के 10n यही रहने दो। ये देखो LHS से RHS में लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो एक साइड तो जीरो होगी ना, तो कौन सी भी साइड में हम जीरो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गया, लेकिन इस द्विघात समीकरण में, पूरे द्विघात समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, इसलिए हमें पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे। तो 8 में 2 का भाग देंगे तो 4n स्क्वायर, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5n, और इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 636 बराबर में कितना हो जाएगा? 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये द्विघात समीकरण बन गया जिसको हम गुणनखंड विधि अथवा द्विघात सूत्र विधि से सरल कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग विधि आपकी इस बार हटा दी गई है। देखिए जब इन बाहर वालों को गुणा करते हैं तो ये 2544 आते हैं। ठीक है, तो हमें इस बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को जोड़ा जाए तो 5n आना चाहिए। अगर उन टुकड़ों को गुणा किया जाए तो कितने आने चाहिए? माइनस के 2544 आने चाहिए। ऐसे टुकड़े क्या होते हैं फिर, ये हमें थोड़ा सोचना होता है। 53n, उसमें से हम 48n घटा देंगे तो 53 में से 48 के कितने बचे? 5। ये देख लो 5 ही है हमारे पास, और प्लस के ही बचेंगे, देखो क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के यहां है। माइनस के 636 बराबर में 0। अब ये जो टुकड़े किया ना, इनको एक बार गुणा करके देख लेना इतने ही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, ये बिल्कुल अगर गुणा करने पर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपके टुकड़े सही हैं। यहां से देखो इन दो के कॉलम, इन दो के ग्रुप में से अगर कॉमन ले तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है? यहां से n कॉमन आ रहा है, तो यहां कौन बच गया? 4n बच गया, और यहां कौन बच गया? 53। यहां से देखा जाए तो यहां कॉमन क्या आ रहा है? यहां 12 कॉमन आ रहा है, और वो भी माइनस के 12। माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। 12 4 कितने हो गए? 48n। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 12 का भाग देंगे, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 बराबर में कितना? 0 हो गया। फिर से देखो क्या कॉमन आ रहे हैं? 4n प्लस 53। यहां कौन बच गया? n, और यहां माइनस के 12 बराबर में 0। यदि 4n प्लस 53
बराबर 0 हो तो 4n को यही रहने दो, प्लस के 53 जो आर चश्मा के माइनस के हो जाएंगे। n बराबर कितने, माइनस का 53, और n के गुणा में 4 था ना, वो आर चश्मे आएगा तो भाग में लग जाएगा। n बराबर आ गया -53/4। क्या बताइए, ये संभव हो सकता है? असंभव। क्या ये असंभव है? क्या ये असंभव? क्योंकि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है और कभी भी दशमलव में नहीं होती है, इसलिए ये तो हम नहीं ले सकते। यदि n-12 बराबर 0 हो तो n को यही रहने दे, माइनस के 12 आर चश्मा के प्लस के 12 हो जाएंगे, तो n बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ये तो संभव हो सकता है, इसलिए यहां n बराबर कितना आ गया, 12। क्या हमें यही ज्ञात करना था? यही ज्ञात करना था। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इस श्रेणी के 12 पदों को जोड़ लिया जाएगा तो योग कितना आ जाएगा, 636 आ जाएगा। समझ में आया? जिस तरह से मैंने तीसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट करवाए थे जो दिया गया उसी से, वैसे ही मैंने चौथे क्वेश्चन को भी वैसे ही किया है। Sn यानी n पदों का योग दे रखा था आपको 636, मैंने वही सूत्र लगाया और इस सूत्र में केवल वो मान रखे जो मुझे पता थे, अर्थात हमें दिए गए थे। मान देने के बाद द्विघात समीकरण बन गया जिसको अपन गुणनखंड विधि से सरल कर लिया। ये मान असंभव है क्योंकि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी दशमलव के रूप में नहीं होती है। तो अतः इस श्रेणी के 12 पदों का योग कितना होगा, 636 होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, है ना, इसलिए अभी से लाइक कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गया है, आपकी इच्छा है तो। क्यों? समझ में आ गया तो ही लाइक करना, वरना नहीं करने का। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वो समझ में आ जाए तो फिर लाइक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। आपको सबसे पहले प्रश्न को बड़े ध्यान से 2 बार पढ़ना है। आप पढ़ो, मैं इतने टाइम ये लिखता हूं कि आपको दिया क्या है, दिया गया है। क्या पढ़ लिया आपने? हाँ, पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया ना। उत्तर नंबर 5 में आपको दिया है एपी का प्रथम पद। अरे भाई, प्रथम पद को तो ए से ही लिखते हैं ना। कितना दे रखा है, 5। अंतिम पद को कैसे लिखते, एन से। कितना दे दिया, 45 दे दिया। और क्या दे रखा है, क्या योग दे रखा है, 400। भाई योग 400 दे रखा है तो ये बताओ कितने पदों का योग दे रखा है। योग को तो हम ऐसे लिखते हैं ना। कितना दे रखा है, 400। ठीक है, हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एक तो पदों की संख्या यानी n का मान। पदों की संख्या को तो हम n से लिखते हैं ना। एक तो n ज्ञात करना है, एक सार्वंतर d, सार्वंतर d। अरे भाई ये n यहां लिखना था क्योंकि हम n बेस युक्त लिखते हैं। ये सब हमें ज्ञात करने हैं, ये हमारे पास है ही नहीं। समझ में आई बात? भाई वही बात है, लेकिन यहाँ एक चीज नोट करना, किसी एपी का प्रथम पद भी, प्रथम पद को तो ऐसे ही लिखते हैं, अंतिम पद को हम एन से लिखते हैं। तो योग 400 है, ये कितने पदों का है हमें नहीं पता ना, तो हम मान लेंगे कि ये भी कितने पदों का है, n पदों का है। यहाँ भी ये भी n निश्चित है। अंतिम पद कौन सा अंतिम पद, क्या अंतिम पद, कितने पद है ये नहीं पता, ये भी n निश्चित है। तो हम ये भी मान लेते हैं कि ये n पदों का योग 400 होगा। कितने पदों का योग 400 होगा, n पदों का। इसलिए हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, s अथवा sn। ध्यान करना, केवल 12 सिंगे की तरह उलझाने के लिए हमें ऐसा बोला हुआ है। अब मैं प्रश्न तो वैसे ही करूंगा जैसे मैं पीछे वाले प्रश्न करके आया हूं। कैसे? जो दिया गया है वही हम ज्ञात करेंगे। क्या दे रखा है आपको, n पदों का योगफल। आपको योगफल ज्ञात करने का सूत्र तो ध्यान है, एस एन बराबर एन कोष्टक ए
प्लस ए एन और बट्टे में कितना 2, ऐसा ही तो होता होगा। ये लो, ये लो। अब देखो यहां से जो जो आपको मान दे रखे हैं, जिन जिन मानों का पता है वो रखते जाओ। एस एन आपके पास कितना है 400 है। एन का मान नहीं है क्योंकि हमें तो पूछा गया है। ए का मान कितना है 5, आगे प्लस का चिन्ह ये लगा दिया। ए एन कितना है 45। भी हमें एन पदों का योग ही तो हमें दे रखा है और एनवा पद भी दे रखा है। ये ध्यान करना, जितने पदों का योग दे रखा है उतना नंबर पद भी होना चाहिए। जैसे एन का मान अगर आप 10 माने तो 10वां पद और 10 पदों का योग, यानी 10 पदों के योग में ये मान तभी रख सकते हैं जब हमारे पास 10वां पद हो, यानी वो पद होना जरूरी है। दो भाग में हैं जो एलएचएस में जाकर के गुणा में लग जाएंगे, तो 400 इंटू 2 बराबर एन, और इनको जोड़ने पर ये कितने हो गए 50। ठीक है, देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखो मुझे तो नहीं लगता कि आपको हार्ड लगते होंगे। अब देखो यहाँ एन के गुणा में क्या है 50, ये तो भाग में चले जाएंगे, तो फिर रह गया कौन इस साइड में, एन ही तो रहा ना। अब 0 से 0 आप काट सकते हो, 5 1 5 8 5 40, यानी कितने हो गए 8 दूनी 16। एन का मान कितना हो गया 16। क्या आपको पूछा था एन का मान? बिल्कुल पूछा था। पदों की संख्या आ गई कितना 16। ठीक है, अब आपको पूछा है सार्वंतर। अरे भाई ये क्यों दे रखा है, काम लेने के लिए तो दे रखा है ना अंतिम पद। इसका सूत्र लगा दो, क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन है कितना 45, तो यहाँ 45 रख दो। ए का मान कितना है 5, 5 रख दो, प्लस एन का मान इस तो निकाल लिया ना इस बार, एन का मान तो 16 आ गया ना, वो यूज कर सकते हैं। डी का मान ये तो पूछा गया अभी, कोई बात नहीं ये भी आ जाएगा 45, ये प्लस के 5 एलएचएस में जाके माइनस के हो जाएंगे, बराबर में रह गया। यहाँ 16 में से एक गई 15 डी, 15 डी। 45 में से 5 गए कितने बचे 40, बराबर कितना 15 डी। ठीक है, अब 40 को यही रहने देंगे, डी के गुणा में 15 है जो एलएचएस में जाके भाग में लगेंगे, तो बराबर में रह गया कौन डी। अब आप इसमें 5 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, और इसमें 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, यानी 5 से कट रही थी ना ये संख्या, तो यूं लिख सकते हैं कि डी बराबर 8/3। डी बराबर कितना आ गया 8/3। यही तो हमें सार्वंतर पूछा गया था, ये हमें दिया गया था, तो यहां इस दिए गए से हमने एन का मान निकाल लिया। ये हमें अंतिम पद दिया गया था, इसी से हमने डी का मान निकाल लिया और सवाल खत्म। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अंतिम पद और योग ज्ञात करने वाले सूत्र याद करने हैं। कितने सूत्र, कुल मिला के 3 सूत्र, और हर एक प्रश्न का उत्तर करो। 3 सूत्र याद और पाओ सबके उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बढ़ ले, समझ में आ गया? लाइक कर सकते हैं, इतना ही तो करना पड़ेगा आपको। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, यानी प्रथम पद कितना हो गया 17 और अंतिम पद कितना हो गया 350। रे देखो कितने आसान आसान प्रश्न आपको दे रखे हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको एक ही तरीके से हम ले डूबेंगे। क्या प्रथम पद, प्रथम पद, अरे प्रथम पद को तो ए से लिखते हैं ना, तो ए कितना दे रखा है आपको 17। अंतिम पद, अरे अंतिम पद, और अंतिम पद को तो हम किससे लिखते हैं, अंतिम पद को तो हम ए एन से लिखते हैं, तो कितना है 350 है। सार्वंतर, सार्वंतर, अरे सार्वंतर को तो हमें डी से लिखते हैं ना, तो सार्वंतर डी बराबर कितना है 9। तो इनमें कितने पद हैं, क्या पूछा गया है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या अर्थात एन, यूं लिखूं पदों की संख्या, पदों की
संख्या यानी n हमें पूछा गया है और इनका योग कितना है। और क्या पूछा है? योग। और योग को हम किससे लिखते हैं? s से। ये हमें पूछे गए। ठीक है, आपको दिक्कत ये आ रही होगी कि कितने पदों का योग पूछा है, तो आप n का मान यहां से निकालोगे ना, जितना आए उतने ही पदों का योग हमें पूछा गया है। ठीक है सर जी, आपने तो ये कह रखा है कि जो दिया गया है उसी से हम सवाल करेंगे, तो उसी से तो करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है, उसी से ही करेंगे हम। हमें ये अंतिम पद दे रखा है तो हम यहां से ही इस सवाल को करेंगे। भाई हमें योग ज्ञात करना है। सोचो, योग ज्ञात करना है तो a और n चाहे कौन सा भी सूत्र लगाएं, योग का चाहे कौन सा भी सूत्र लगाएं, दो है ना आपके पास सूत्र, उन दोनों सूत्रों में कौन सा भी लगा दो, चाहे a और n तो हमें चाहिए, यानी a का मान और n का मान तो हमें चाहिए। इसका मतलब ये हो गया तो हम योग का सूत्र पहले नहीं लिखेंगे, तो लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। क्यों नहीं है फायदा? क्योंकि उनमें हमें a और n का मान तो अनिवार्य है। a का मान तो हमारे पास है पर n का मान हमारे पास नहीं है। पहले हम उनकी व्यवस्था करेंगे, किसकी? n के मान की व्यवस्था करेंगे। और n के मान की व्यवस्था किससे हो जाएगी? जो आपको दे रखा है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना है बोलो? ए एन हमारे पास 350। ए का मान कितना है? 17 प्लस एन का मान कितना है? पता ही नहीं है, पूछा गया है, कोई बात नहीं। डी का मान बताओ कितना है? इस डी का मान 9 रख दो। बस इस सूत्र में जो जो चाहिए थे वो मान रखे हैं। 350 यही रहने दो, ये प्लस के 17 थे, एलएचएस में जाके माइनस के 17 हो गए और रह गया n माइनस 1 इंटू 9। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये घटाते हैं आप तो कितने बचते हैं? देखो 10 में से 7 गए, कितने बचे रहे? 10 में से 7 गए, 3 बचे। यहाँ 4 में से 1 गया, 3 बचा। और यहाँ भी कितने बच गए? 3। 333 यानी 333। अब देखो n माइनस 1 के गुणा में 9 है जो एलएचएस में जाके भाग में लगेंगे, तो 333 बट्टे 9 बराबर n माइनस 1। भाग दे भाई 7, सॉरी इसका 9 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? 9 3 27 यानी 3 बार गया। बच के कितने? 6 और 7 9 63 यानी 37। कितने आगे? 37। कितने आगे भी? 37। ठीक है, अब ये माइनस का 1 एलएचएस में जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये लो 37 प्लस 1 बराबर n, या यूं कहूं कि n बराबर कितने हो गए? 38। n बराबर कितने हो गए? 38। n का मान कितना हो गया? 38 पदों की संख्या आपका उत्तर आ गया। मैंने बोला था ना कि हमें जो दिया गया है हम तो उसी से ही काम निकालेंगे अपना। अरे संतोष भी एक चीज होती है ना, इसलिए हमें जो दिया है हम उसी से अन्य चीज की व्यवस्था कर लेंगे। क्या नहीं लेना? उधार नहीं लेना। ठीक है, चलो अब आपको योग ज्ञात करना है। अब तो आपके पास सब कुछ है भी, योग क्यों नहीं कर सकते? बताओ, ए का मान कितना है? 17। एन का मान हमने अभी भी निकाला 38 और डी का मान पहले से ही दे रखा है बुक वाले ने, तो फिर हम भी बुक कर देते हैं। अब देखो एक और भी है, यहाँ n का मान तो 16 निकल ही आया, तो 16वां पद भी 350 आपको दे रखा है। अगर करना चाहें तो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास n का मान है। इस n का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा? a16 बराबर 350 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपको a16 बराबर 350 भी दे रखा है और आपको योग भी सॉरी 16 नहीं है n का मान, सॉरी n का मान 38 है भी, गलती से बोल गया। n बराबर कितना है? 38। तो ये n का मान यहां रखोगे तो a 38 हो जाएगा। इसका मतलब है 38वां पद कितना है? 350। और हमें योग भी कितने पदों का करना है? 38 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। आप बताइए, ये तो अनिवार्य है योग ज्ञात करने के लिए, चाहे कौन सा भी सूत्र लगाएं, ये तो योग ज्ञात करने के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य शर्त पूरी।
ये है तो हम डी वाला सूत्र लगा देंगे। डी है तो डी वाला अर्थात लंबे वाला, लॉन्ग वाला, बच्चे लोग उनको लॉन्ग सूत्र कहते हैं, लंबा सूत्र, बड़ा सूत्र कहते हैं। ये लगा दो चाहे, अगर कोई बच्चा चाहे कि ये नहीं मुझे तो ये लगाना है तो ये लगा दो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ इस बार लॉन्ग वाला ही लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा n2a प्लस, ये देखो, अरे ये कितनी बार लग गया, तो डी और बट्टे में कितना 2, इस सूत्र में मान रख दो। देखिए n का मान कितना है 38, n की जगह कितना रख दोगे 38, टू a का मान बोलो कितना है आपके पास 17 है, प्लस n का मान पता नहीं है कि है 38 का मान तो निकाला, अरे सॉरी n का मान तो 38 निकाला हुआ ना, b का मान कितना है 9 और बट्टे में कितने 2, इसमें एक बार गया इसमें 19 बार भाग गया, तो s 38 बराबर 19, 17 दूनी 34 प्लस ये कितने बचे 37, और 37 को 9 से गुणा करोगे 7 9 63, ठीक है, और 7 सॉरी मैं क्या बोल गया, गलत बोल गया ना, गलत बोल गया, 9 से गुणा कर दो, 7 9 63, 6 9 3 27, 6 कितने 33, 27 6 कितने 33, तो 333 हो गए, कितने हो गए 333। अब इनको गुणा कर लो, s 38 यानी 38 पदों का योग 19 इंटू कितने 4 3 7 और 3 3 6 367। अब इनको गुणा कर लो, 367 को हम गुणा करेंगे किन से 19 से, 6 54 60 6 27 6 कितने 33, और ये लो 7 6 3 3 7 9 6 गुणेत्तर 73, कितने गुणेत्तर 73, गुणेत्तर और 73, ये लो आपका योग आ गया। दिक्कत कहाँ है बोलो, दिक्कत कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखिए, विश्वास की दिक्कत है, और इससे बड़ी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। विश्वास कीजिए, चमक में कुछ नहीं रखा है, बस धमाका मोटा होना चाहिए, चमक और धमक में से धमक अच्छी है, चमक अच्छी चीज नहीं, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और सवाल आपको उसी टाइप उसी तरीके से तो कंप्लीट करवा दिया, देख लो चाहे हो गया कि नहीं, तो शायद मुझे लगता है आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आपके साथ सामने देख रहे हो। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस बार आपको सबसे पहले ज्ञात करने के लिए बोल दिया है, कुछ दिया ही नहीं है, दिया है आगे, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, ये आपको दिया है। मतलब पहले आपको डराया गया कि कुछ दिया ही नहीं है और ज्ञात करना है, ऐसे ही डरा लगा ना आपको, लगा क्या? दिया है क्या? डी बराबर 7 है, 22वां पद, तो 22वें पद को कैसे लिखते? ए 22 कितना दे रखा है? 149 दे रखा है, और 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? 22 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। जितने पदों का योग ज्ञात करना है, ये योग है पर कितने पदों का, ये संकेत यहाँ होता है। तो 22 पदों का योग कितना है, हम अरे कितना है नहीं ज्ञात करना है, ठीक है कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। योग ज्ञात यानी 22वां पद दे रखा है, 22 पदों का योग ही ज्ञात करना है। जितने पदों का योग ज्ञात करना होता है उतने नंबर का पद दिया होना चाहिए। यहाँ 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो 22वां पद होना चाहिए, वो तो है हमारे पास। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, अब आप क्या करोगे? 22 पदों का योग ज्ञात करना, सीधे योग ज्ञात करने वाला सूत्र लगाओगे? अरे नहीं, मैंने बोला था ना कौन कौन से 2 पद हैं ऐसे हैं जो आपको अनिवार्य हैं, चाहे आप कौन सा भी सूत्र लगाओ फ्लॉप हो जाएगा जब तक आपके पास क्या नहीं है, ए और एन का मान नहीं है। क्या आपके पास ए का मान है
वो नहीं है। क्या n का मान है? हाँ ये तो है। क्या है? 22। n का मान क्या है? 22। ये तो है, n का मान तो कितना है? 22 है। पर हमारे पास क्या नहीं है? a नहीं है। एक के मान के बिना हम योग ज्ञात करने का कौन सा भी सूत्र नहीं लगा सकते। बिना ए के योग ज्ञात किया ही नहीं जा सकता। कैसे करें? गुरुजी पूछने के क्या जरूरी है? 22वां पद दे रखे, 22वां ही करांगा। बिल्कुल सही कहा आपने। 22वां पद कैसे लिख सकते हैं हम? 22वें पद को आपको 149 दे रखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं? आपको आप लिख सकते हैं a प्लस 1 कम d, 22 में से 1 कम करेंगे 21 d बराबर 149। कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या पहला पद दे रखा है? अरे नहीं रे, कोई बात नहीं है, आ जाएगा, टेंशन मत लो। 21 इंटू डी का मान बोलो कितना है? 7 बराबर 149। ठीक है, अब आप ए को यही रहने दें। 21 को 7 से गुणा करोगे, 21 7 147 होता है कि नहीं? होता है रे, 149। अब ए को यही रहने दें आप, 149, ये प्लस के 147 इधर आके माइनस के हो जाएंगे। ओके, ए बराबर 149 में से 147 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 ही तो बचेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया? 2। अब आपके पास ए का मान देखो, नोट कर लो, आप इनको इकट्ठा कर लो। आपके पास क्या क्या है? ए का मान 2 है। n का मान वही है जितने पदों का आपको योग ज्ञात करना है। तो n का मान 22 हो गया। d का मान कितना है? 7 है। आपको 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या आपके पास 22वां पद है? वो भी है। कितना है? 149। अब योग ज्ञात करने का सूत्र लगा सकते हैं। अनिवार्य पदों का मान है हमारे पास, ये रहे, ये तो बिल्कुल अनिवार्य है दोनों सूत्रों में। लेकिन अब अगर इतना है तब भी हम काम चला लेंगे। कौन से सूत्र से? डी वाले सूत्र से। योग ज्ञात करने का जो डी सूत्र है, जिसमें सार्वअंतर वाला सूत्र होता है, उससे। अगर ये न होकर के केवल नीचे वाला है, तब इतना है, an है, तब भी हम क्या कर लेंगे? योग तो ज्ञात कर ही लेंगे, क्योंकि इस बार हम छोटे वाला सूत्र लगा देंगे, an वाला। ठीक है, बोलो कौन से सूत्र से करना चाहते हो? गुरुजी छोटे कर दो। आलो भाई, छोटे से कर देंगे। ये लो, a प्लस ए एन बटा 2, इसका मतलब ये है, देखो यहाँ n है तो यहाँ भी n है, यहाँ भी n, इसका मतलब यही हुआ ना कि सब में n बराबर बराबर होना चाहिए। तो अब आप 22 पदों का योग ज्ञात करना चाहते तो n का मान 22 हो गया। ये कितना हो गया? 22 हो गया। a का मान कितना आपके पास? 2 है। और ये कितना हो गया? a का a और n का मान 22। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको 22वां पद चाहिए। तो ये लो s 22, ये 22, ये 2, 22वां पद कितना दे रखा आपको? 149। ये लो 149 और बट्टे में कितने? 2। s 22 बराबर, इसमें 2 का भाग एक बार गए, इसमें 2 का भाग, तो ये कौन बचा? 11। नीचे कितने हो गए? 151 हो गए कि नहीं? अब इनको गुणा कर लो। चलो गुणा करते हैं भाई। s 22 के 22, 11 एक कम 11, वैसे बताऊं क्या? अरे रहने दो, ऐसे सीधे कर लो भाई। ये देखो, मुझे तो गुणा ऐसे ही आते हैं। वैसे भी बच्चों इसके बहुत ही सारे तरीके होते हैं, शॉर्ट तरीके भी होते हैं। वैदिक गणित से भी कर सकते हैं, पर वैदिक गणित यहाँ उनकी टेंशन हो जाएगी। हमारी वाली गणित ही रहने दो, बस यही चलने दो। इस प्रकार से हमने देखा, ये सवाल भी जो दिया था उसी के सारे हमने पूरा कर लिया है। क्या बताऊं इसका मैं? आप ही बता सकते हो कि आपको गणित समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट पता नहीं कि हम में क्या सुधार ला दे, इसलिए हो सकता है अगर कोई कमी है तो कमेंट करके जरूर बताएं।
पहली प्राथमिकता अगर कोई कमी है तो वो बताएं। दूसरी प्राथमिकता ये है कि आपको जो चीज अच्छी लगी वो भी बताएं, इससे जो कमी है वो अपने आप ही पूरी हो जाती है। ठीक है, अच्छी चीज बताओगे तब भी जो कमी है वो भी पूरी कर दूंगा मैं। कैसे? क्योंकि इससे व्यक्ति का, मेरा खुद का हौसला बुलंद होगा, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है और मैं बच्चों के लिए अच्छी कोई और व्यवस्था करूं और अच्छे से अच्छे कंटेंट और उनको अच्छे मेथड से मैं उनको बताऊं। और पूर्ण तैयारी के साथ मैं अगली वीडियो के साथ आपके खड़ा होता हूं। इससे मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आप कमेंट करके बताओगे। वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपके चैनल जीआरपी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक सबको नमस्कार।